अच्छा, चलो अब हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म की सेकंड मेजर टाइप को, जिसको हम कहते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्टीरो आइसोमेरिज्म में ऐसा होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, यानी इसकी लुक जो होती है वो सेम होती है, बट दे हैव थ्री डायमेंशनल डिफरेंट अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसकी जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है, तो इसको हम कहते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म। और आइसोमर्स को हम स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं। इसकी आसान मिसाल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सपोज ये एक कंपाउंड है, ये दो मॉलिक्यूल है, इसमें इसके बीच में कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ एक तरफ ए लगा हुआ है, दूसरी तरफ इसके साथ बी लगे हुए हैं, तीसरा इसके साथ डी लगा हुआ है, ठीक है, और चौथा इसके साथ ई लगा हुआ है। अब अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं, देखिए, शाबाश, इसमें बी जो है वो किस तरफ है? राइट की तरफ है, जबकि यहाँ पर बी कौन सी साइड में है? लेफ्ट की तरफ है कि नहीं है? इसी तरह यहाँ पर जो ई है वो लेफ्ट की तरफ है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ई जो है वो कौन सी तरफ है? राइट की तरफ। तो असल में दोनों मॉलिक्यूल जो है, दोनों मॉलिक्यूल इस तरह दिखाई दे रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो हमें इस तरह दिखाई दे रहे हैं। जाहिर में, जाहिरी लिहाज से दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन जब हम इसके अंदर हड्डियों को देखते हैं तो इसकी हड्डियों में जो है वो क्या है? फर्क है। अब समझ गई? तो हड्डियों में फर्क आने को हम कहते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरो आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप समझ गए? और इन दोनों को हम कहते हैं एक दूसरे के स्टीरो आइसोमर्स। ठीक है, अब ये स्टीरो आइसोमेरिज्म जो है इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। शाबाश। एक हमारे साथ होता है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और दूसरा किस्म जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को। कौन सी आइसोमेरिज्म को पहले मैं डिस्कस करूंगा? शाबाश, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगा। अब ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो होता है, इसमें ऐसा होता है कि हमारे साथ डबल बॉन्ड होता है, और उस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो होते हैं, क्या होते हैं? शाबाश, ये देखिए, ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, यानी लुक, इसकी जाहिर जो लुक है, लुक की बात मैं कर रहा हूं, वो भी सेम होती है। मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखना है वो यही है, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स या एटम according to a double bond, according to a double bond, according to a double bond। एक डबल बॉन्ड की निस्बत से हमारे साथ उसकी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं या एटम होती है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल को देखिए, ये हमारे साथ डबल बॉन्ड है। अब पहले वाली एग्जाम्पल में दोनों ए ऊपर है, दूसरे में एक ए ऊपर है एक नीचे है। पहले वाली एग्जाम्पल में दोनों बी एक तरफ है, जबकि दूसरी वाली एग्जाम्पल में दोनों बी अपोजिट की तरफ है। आप देख रहे हो ना? यस सर। ठीक है, जब दोनों सेम ग्रुप एक तरफ होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, इसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। सिस का लफ्ज निकला है सी साइड से, और सी साइड का मतलब होता है सेम साइड, यानी एक तरफ।
जब दोनों एक जैसे ग्रुप एक तरफ होते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, ठीक है। और जबकि अगर आप दूसरी एग्जांपल को आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे साथ सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है कि नहीं, डिफरेंट साइड में। Difference. इसको हम कहते हैं Opposite. ट्रांस। यस, अपोजिट है ये ट्रांस। और ये ट्रांस Yes. का लफ्ज निकला है ट्रांजाइट से, और ट्रांजाइट का मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes. यानी एक बात आपने याद रखना है, ये सारा मामला किस बीच की वजह से होगा, कौन सी रीजन की वजह से होगा? डबल बॉन्ड। Double bond. यानी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। डबल बॉन्ड का होना क्या है? लाजमी है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सपोज मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके देता हूं जो हमारे साथ है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका यही है कि सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देता हूं। ये हमारे साथ है शाबाश CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। हारिस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H। क्या इस फार्मूला को मैं यू लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. लिख सकता हूं ना? इस Yes, फार्मूला को मैं यू भी लिख सकता हूं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H। देखिए दोनों कंपाउंड्स जो है, दोनों फार्मूलाज जो है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि दोनों में कार्बन की तादाद, दोनों में हाइड्रोजन की तादाद वो सेम है। दोनों की जो लुक है, लुक जनरल जो लुक है वो भी सेम है। ये भी रेक्टेंगुलर लुक दे रहा है सपोज, और ये भी रेक्टेंगुलर लुक दे रहा है। दोनों रेक्टेंगुलर लुक दे रहे हैं। मगर जब हम इसके अंदर हड्डियों को देखते हैं तो क्या हड्डियों की जो अरेंजमेंट है वो सेम है कि डिफरेंट है? different है sir. डिफरेंट है। Different. ठीक है, ये देखिए इसके अंदर जो हड्डियों की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब दोनों सेम ग्रुप जब एक तरफ होते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? सिस। और जब दोनों अपोजिट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस। अब पहले वाले कंपाउंड का नाम होगा सिस 2-ब्यूटीन। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिस 2-ब्यूटीन लिखो तो आप इस तरह लिखेंगे। अगर ट्रांस 2-ब्यूटीन आ जाए तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे। काइंडली ट्रांस में आपने सेम ग्रुप्स को अपोजिट डायरेक्शंस में लिखने, अपोजिट पोजीशन में लिखने हैं, अपोजिट साइड्स में लिखने हैं। जबकि सिस फॉर्म में आपने दोनों एटम्स को एक साइड में लिखने हैं। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपने चंद बातों को जहन में याद रखना है, ठीक है। इन दोनों की सेम फंक्शनल ग्रुप होती है, इन दोनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन दोनों की सेम होमोलॉगस सीरीज होती है। जबकि इन दोनों आइसोमर्स की डिफरेंट क्या होती है? शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टीज। शाबाश, ये हो गया आपके साथ इस सारे आइसोमेरिज्म की समरी। सिस ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं या जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, इन ये जो आइसोमर्स होते हैं इनकी फंक्शनल ग्रुप सेम होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसकी होमोलॉगस सीरीज सेम होती है। जबकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। कैसे? देखिए ये दोनों अल्कीन के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो दोनों की होमोलॉगस सीरीज क्या है? शाबाश, मुझे बताओ, दोनों की होमोलॉगस सीरीज क्या है? सेम। दोनों की फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। जबकि दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है?
डिफरेंट है। Different. क्यों डिफरेंट है आपको पता है? ये वाला कंपाउंड जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट 3.7 डिग्री सी होता है, जबकि ये वाला कंपाउंड जो होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट 0.9 डिग्री सी होता है। इस दोनों की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें जमीन व आसमान का फर्क होगा। You should have to identify which one is the cis and which one is the trans. शाबाश। ये हो गया। सपोज यहाँ पर है CH3H, यहाँ पर है सपोज H और नीचे है CH3। सपोज यहाँ पर है CH3H और सपोज यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है H। ये कंपाउंड जो है इसको हम A कहते हैं और इसको हम B कहते हैं। सपोज कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है? सर ए सिस है Sir, और A क्या trans है? है, sir. Air trans. सर ए ट्रांस है और A ट्रांस है क्योंकि इसमें CH3 ऊपर है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ CH3 नीचे है। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे है। तो जब दोनों की जो साइड होती है वो सेम डिफरेंट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, ट्रांस। ऐसा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस। आप समझ गई? Yes, sir. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे साथ जो CH3 है, सॉरी, यहाँ पर जो CH3 है उनकी जो साइड है सेम है कि डिफरेंट है? दोनों ऊपर है कि नीचे? Same है sir, ऊपर है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं क्या? Cis. सिस। आप मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. अच्छा, फिट हो गया। अब आगे चलता हूं मैं, ठीक है? चलो एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ है HC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमारे साथ है C डबल OH, यहाँ पर है C डबल OH और इसका एक और आइसोमर है वो कुछ इस तरह है। शाबाश। अभी आपने बताना है मुझे कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये हमारे साथ है A और ये है B। शाबाश। कौन सा सिस है? ए सिस है sir. बी ट्रांस है A सिस है। क्यों सिस है? सर। Sir, दोनों because ग्रुप side same है sir. ठीक है, फिट है, बिल्कुल फिट है। यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में है, तो ये हमारे साथ हो गया क्या? ट्रांस। आप समझ गई? आपको एक बात बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ, वो यही है, हो सकता है कि एमसीक्यूज में आ जाए। ये जो सिस फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये अपने साथ लिखो, मैलिक एसिड कहते हैं। सिस जो होता है वो मैलिक एसिड होता है और ट्रांस जो होता है इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों की जनरल लुक सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर फार्मूला में फर्क है क्योंकि दोनों में जो डबल बॉन्ड की सराउंडिंग ग्रुप्स है उसकी पोजीशन बदल है। तो जो मैलिक एसिड है वो सिस आइसोमर होता है और ये ट्रांस जो होता है इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। समझ गई? Yes, sir. इसमें कोई क्वेश्चन है? No, sir. कोई पूछने वाली बात या कोई पॉइंट? No, sir. अच्छा, जबरदस्त। आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है? वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में। आपको पता है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए दो शर्तों का होना लाजमी है, कंडीशंस। आप जब मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है?
तो आपने इन दो शराइत को देखना होगा। नंबर 1, इसमें नॉन रोटेटेबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैव, नॉन रोटेटेबल कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। जितने भी मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिए, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट नहीं हो सकता, देखिए मेरा मतलब यही है ना। सपोज मेरा मतलब ये है, ये रेड बॉन्ड को मैंने ऊपर लिख दिया, ये दूसरे में मैं नीचे लिखूंगा। इट विल बी नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यानी डबल बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते। अब मेरी बात को समझ गए कि नहीं? डबल बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड की रोटेशन जो है वो मुमकिन नहीं होती है, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा। एक दूसरा जो शर्त है वो यही है जो है कि डबल बॉन्डेड कार्बन must be attached to different atom or group। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसका दो मुख्तलिफ एटम्स के साथ या ग्रुप के साथ अटैच होना फर्ज है। ठीक है? कैसे? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं। अब ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ दोनों एटम्स एक जैसे हैं। और दूसरा एग्जांपल हमारे साथ ऐसा है कि इसके साथ दोनों एटम मुख्तलिफ हैं, एक H है और एक CH3 है। आपके ख्याल में कौन सी में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ए में कि बी में? सर बी में। बी में पॉसिबल है, ए में पॉसिबल नहीं है। ए में पॉसिबल नहीं है।